महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने इन दिनों महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, जिसके जरिए वो बीजेपी सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर में आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन चोपड़ा, पूर्व मंत्री अकरम खान, रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी और कांग्रेस के निगम पार्षद देवेंद्र सिंह ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन चोपड़ा ने तो यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है। यूक्रेन में गंगा के नाम पर मिशन चलाया गया, लेकिन जनता पर जुर्म और पाप कर बीजेपी गंगा में डुबकी लगा रही है। जब ये लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा भी यही बोलती है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर धर्म और राजनीति के नाम पर वोट मांगती है, जबकि देश में बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बात नहीं करती। ये धर्म और जाति की राजनीति पे आते हैं, ये उसी की बात करते हैं। कभी कश्मीर फाइल ले आते हैं, कभी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं, कभी हिजाब उठा देते हैं, कभी ये लोग मथुरा काशी का मुद्दा ले लेते हैं। मतलब ये हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका वोट ले रहे हैं, उनका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दों से हट जाती है ये सर। लेकिन धीरे हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जागरूक कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, बिल्कुल कामयाब होगी और जनता देर आए सवेर आए इस बात को समझेगी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, ये उनकी समझ में आएगा और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी बीजेपी सरकार को। पाप इन्होंने कर दिए, इतने लोगों के ऊपर इतने जुर्म कर रहे हैं, जो उसमें ये गंगा के नाम को भी बदनाम करते हैं, उसके नाम पे यूक्रेन के लिए वो मिशन चलाते हैं और गंगा में जब नहाते हैं ना तो गंगा भी बोलती है राम तेरी गंगा मैली होगी, बीजेपी वालों के पाप धोते दो। वहीं महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी और पूर्व मंत्री अकरम खान ने भी बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों के साथ जनता की लड़ाई लड़ेगी। जो महंगाई जो बढ़ रही है, इससे जो जनता है इस देश की बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी महंगाई के बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं आती भाई, एक सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसका महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और लोग फिर ही नहीं को चुन के भेज देते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। ऐसे सरकार को तो लोगों ने जमानतें जब्त करानी चाहिए। सरकार ने जो लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाए थे, अच्छे दिनों का वादा करा था, आज उसके बिल्कुल ऑपोजिट महंगाई इतनी हो गई है। उस टाइम ये महंगाई करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में बोलते थे, लेकिन आज वही पेट्रोल 100 से ऊपर, डीजल 100 से ऊपर, रसोई गैस 1000 से ऊपर, और ये सीधा का सीधा डाका, जैसे मैंने बताया पहले कि कच्चा तेल चाहे अगर इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है तो भी यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा, सस्ता होता है तब भी यहाँ महंगा होता है। और ये सीधा सीधा डाका जो आम लोगों की जेब पे डाला जा रहा है, जिससे कि 26 लाख करोड़ रुपए इस तेल के जरिए सरकार ने इस जनता से वसूला है। सरकार पे अगर ज़्यादा पैसा आता है तो जनता के लिए इस्तेमाल करती है, वो जनता के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर इन पे ज़्यादा पैसा आता है तो ये अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने जनधन योजना में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इनके बड़े बड़े जितने बिजनेस हाउसेस थे वो लेके इस आम जनता का पैसा लेके भाग गए हैं, उन लोगों के कर्जे माफ़ कर रहे हैं, तो आम जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। देश में इन दिनों महंगाई अपने चरम पर है और इसी के चलते महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।